Question number 1. Make correct statements by filling in the symbols or in the blanks spaces. तो ये सबसेट एंड नॉट द सबसेट, इसके सिंबल्स, ये क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर ये ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये सबसेट्स हैं इस सेट के कि नहीं है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबसेट्स क्या होते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ सबसेट क्या होते हैं. हमने इससे पहले पढ़े हैं सेट. सेट किसे कहते हैं हम? कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, ये एक सेट हो गया. अब इसी सेट के हम इसके अंदर एलिमेंट्स हैं. इसी सेट के एलिमेंट्स को हम लिख दें जैसे 1, तो 1 हो जाएगा इसका सबसेट. ये इसी सेट का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा इसका एक सबसेट. और इसी तरह से यहां पर 2 भी इसका सबसेट हो जाएगा, 3 भी इसका सबसेट हो जाएगा, 4 भी, 5 भी. तो इससे कई सारे सबसेट हो जाएंगे. एक और एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हम पिज्जा खाते हैं, पिज्जा इसके कई पार्ट्स होते हैं. इसमें से हमने एक पार्ट निकाला, यहां से एक पार्ट हमने यहां से निकाला. तो ये जो हमने एक छोटा पीस निकाला पूरे पिज्जा में से, तो इसे भी हम सबसेट कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा पिज्जा एक सेट हो गया. इसी का हमने एक पार्ट निकाला, तो ये हो गया इसका एक सबसेट. तो इसे हम सबसेट कहते हैं. तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो इसके पार्ट्स हैं ये इस सेट के सबसेट हैं कि नहीं. तो पहला पार्ट देखते हैं. तो लेफ्ट साइड में एक सेट दे रखा है 2 3 एंड 4 और राइट साइड में दे रखा है 1 2 3 एंड 4 एंड 5. तो अब ये बताना है कि ये जो सेट दे रखा है ये क्या इसके लिए सबसेट होगा. तो हाँ, बिल्कुल होगा क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट इसमें आने चाहिए. तो 2 भी इसमें है, ये रहा 2, 3 भी है और 4 भी है. तो इस सेट के लिए ये एक सबसेट हो जाएगा. तो जब भी हम सबसेट को देखते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि लेफ्ट साइड में फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू होनी चाहिए राइट साइड से. तो ये बड़ी वैल्यू दिख रही है हमें, तो इससे छोटी वैल्यू. तो यहाँ पर क्या सिंबल लगाएंगे हम? ये सेट है 2 3 एंड 4 इज द सबसेट ऑफ दिस सेट 1 2 3 4 एंड 5. अब इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम. तो इसमें है A B एंड C और यहां पर देखते हैं B C एंड D. यहां पर इस सेट में A है लेकिन यहां पर A नहीं है. इस सेट में D है लेकिन यहां D नहीं है. तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट. अब देखते हैं थर्ड पार्ट. X is such that X is a student of class 11th of your school. तो X एक क्लास 11th का स्टूडेंट है आपके स्कूल का. और दूसरी तरफ देखते हैं तो X is such that X student of your school. तो यहाँ पर X आपके स्कूल में से एक बच्चा है. यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ क्लास 11th का बच्चा है और ये पूरे स्कूल में से कोई एक बच्चा है. तो पूरे स्कूल में से एक पर्टिकुलर क्लास को लिया गया है यहाँ पर क्लास 11th को. तो पूरे स्कूल के अंदर में आ गई ये बड़ा है और ये इसका सबसेट हो जाएगा क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर ही तो क्लास 11th आएगी. तो इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा. ये सबसेट का साइन है. X is such that X is a circle in the plane. ये सेट दे रखा है. X की वैल्यू जो है, ये X जो है एक सर्कल है प्लेन पर. और दूसरी तरफ दे रखा है X is such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit. तो इन दोनों में फर्क है. यहाँ पर इस सेट में सर्कल दे रखा है लेकिन उसकी कोई भी रेडियस नहीं दे रखी है. तो यहाँ पर सर्कल की रेडियस कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रेडियस दे रखी है 1 यूनिट. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये सेट बड़ा है और ये छोटा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा. दिस इज नॉट अ सबसेट. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर छोटा सेट आना चाहिए, तभी तो वो सबसेट होगा इसका. तो ये सबसेट नहीं होगा. अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं. X is such that X is a triangle in a plane. और दूसरी तरफ X is such that X is a rectangle in the plane. तो इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है. यहाँ पर ये ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो ये कहीं से भी सबसेट नहीं होते. तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस. X is such that X is an equilateral triangle in a plane. और दूसरे सेट में कहा गया है X is such that X is a triangle in the same plane. तो ये एक सबसेट होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ट्राइंगल्स के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं.
इसलिए ये सेट इसका सबसेट होगा, तो हमने यहाँ पर सबसेट लिखा। अब 7th पार्ट में आते हैं, x is such that x is an even natural number, और यहाँ पर लिखा है x is such that x is an integer, तो ये भी सबसेट होगा, क्योंकि जो इवन नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6, 8 और अप टू द इंफिनिटी। और इंटीजर्स जितने भी नंबर हम लेते हैं, -1 हो गया, -2, 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो इवन नंबर भी इसी इंटीजर्स के पार्ट हैं, तो इसलिए इवन नेचुरल नंबर्स भी इसके ये सबसेट हो जाए। इवन नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर में आते हैं, तो इसलिए ये एक इसका सबसेट हो जाए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सबसे पहला ए और बी, ये इसमें कहा गया है कि ये सबसेट नहीं है बी, सी एंड ए के। क्या ये सही है या फिर ये गलत है? तो ये होगा फॉल्स। और ये क्यों होगा? क्योंकि ए और बी ये इनके सबसेट है, बी, सी, ए के। ए भी यहां पर आ रहा है और बी भी यहां पर आ रहा है, तो ये एक सबसेट है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, तो ये फॉल्स होगा। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं, ए एंड ई आर सबसेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। X is such that X is a vowel in the English alphabet, तो ये सारे अल्फाबेट हो गए, उनमें से सिर्फ ले लिए गए हैं A और E, तो क्या ये सबसेट होंगे? बिल्कुल ये सबसेट होंगे, तो यहां पर ये आएगा ट्रू। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3 एंड 5, तो ये एक फॉल्स होगा, क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर 2 तो है ही नहीं, और यहां पर 5 है, यहां पर 5 नहीं है, तो ये कहीं से भी सबसेट नहीं होते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ A, B एंड C, ये सेट दे रखा है A, B, C, इसका सबसेट है A, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि A यहां पर आ रहा है, तो A यहां पर सबसेट हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, A बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है A, B एंड C, तो ये यहां पर ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब भी हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं तो यहां पर ये करली ब्रैकेट्स नहीं आने चाहिए। हमेशा कोई भी एलिमेंट होता है उसके आगे लगाते हैं बिलोंग्स टू, लेकिन जब हम ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो ये एक सबसेट बन जाता है, तो उसके आगे ये सिंबल लगाते हैं, ना कि बिलोंग्स टू का सिंबल। तो यहां पर ये करली ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, तो ये एक सबसेट हो जाता है। सबसेट के आगे ये सिंबल लगाएंगे या फिर नॉट अ सबसेट ऑफ इसका सिंबल लगाएंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल यहां पर नहीं आएगा, तो ये इसलिए फॉल्स होगा। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, x is such that x is an even natural number less than 6, और उसके बाद यहां पर दे रखा है x is such that x is a natural number which divides 36, तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि यहां पर इस सेट में x की वैल्यू दे रखी है इवन नंबर जो 6 से कम हो, और ये कहा गया है कि ये सबसेट किसका है? ये एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, तो जो इवन नंबर है 6 से कम, वो 36 को डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ये एक सबसेट होगा। जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 दोनों ही 36 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये एक इसका सबसेट होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। तो ये आ चुका है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेट दे रखा है 1, 2, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट दे रखा है, उसके अंदर वैल्यूज दे रखी है 3 and 4 और उसके बाद 5। तो आप ये मत समझना कि ये सेट के अंदर एक और सेट है, इसे भी हम एक एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे, तो ये भी सारे एलिमेंट्स हैं और ये भी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है 3, 4, ये भी एलिमेंट्स हैं। तो पूछा गया है कि इस सेट के बेस पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ये 3 and 4 और ये कह रखा है कि ये सबसेट है A का, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये होगी फॉल्स या फिर इनकरेक्ट और इनकरेक्ट।
क्योंकि यहाँ पर इस सेट में एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब यही चीज यहाँ पर एज इट इज लिख दी गई है, तो ये एक एलिमेंट होगा। और एलिमेंट के आगे कभी भी सबसेट का साइन नहीं लगाते, एलिमेंट के आगे हमेशा बिलोंग्स टू का साइन लगता है। तो यहाँ पर एलिमेंट के आगे सबसेट का साइन लगा रखा है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। और अगर यहाँ पर ये जैसे एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पर ये एक एलिमेंट है और इसके बाहर अगर हम ब्रैकेट लगाते तब ये सबसेट माना जाता, तो तब ये स्टेटमेंट सही रहती। लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे हैं, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकरेक्ट। और उसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर ये एलिमेंट दे रखा है और इसके आगे अब लगाया है बिलोंग्स टू ए, तो ये होगी सही स्टेटमेंट, करेक्ट, क्योंकि ये एलिमेंट है। यहाँ पर ये जैसे 1 है, 2 है, 5 है, उसी तरह से ये भी एक एलिमेंट है। यहाँ पर एलिमेंट्स में ही ये कर्ली ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ये कोई सबसेट नहीं है, तो ये एलिमेंट है, इसके आगे बिलोंग्स टू लगा रखा है, तो ये करेक्ट है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में ये 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट के साथ और इसके बाहर एक और कर्ली ब्रैकेट लगाया गया है, तो ये एक सबसेट हो जाता है और इसके आगे सबसेट का साइन भी लगा रखा है, तो ये भी करेक्ट होगी। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स के बाहर जब हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो ये एक सबसेट बन जाता है, ये एक सबसेट बन जाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी होगी करेक्ट, क्योंकि 1 है एलिमेंट और एलिमेंट के आगे हमेशा बिलोंग्स टू लगता है, तो इसे भी लिखेंगे करेक्ट। उसके बाद आते हैं 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत होगी क्योंकि 1 एलिमेंट है, इसके बाहर ब्रेसेस लगाने चाहिए थे कर्ली ब्रैकेट्स, तब ये जाके सही होती, इनकरेक्ट। अब इसके बाद आता है सिक्स्थ पार्ट, 1, 2 और 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 1, 2 और 5 क्या है, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है एंड 5 भी है, तो और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स भी हैं, तो हाँ ये करेक्ट है, इन्हें हम लिखेंगे करेक्ट। अब इसके बाद आते हैं सेवंथ पार्ट में 1, 2 और 5 ये सबसेट है, इसके बाहर लगा रखा है बिलोंग्स टू, तो ये गलत है क्योंकि जब भी हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं एलिमेंट्स के बाहर तो वो एक सबसेट बन जाता है, और सबसेट के बाहर बिलोंग्स टू लगाना ये गलत हो जाता है, तो यहां पर लिखा जाएगा इनकरेक्ट। अब 8th पार्ट 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 यहां पर इस फॉर्म में है, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो 3 यहां पर इस फॉर्म में नहीं है, ये अलग से इस एलिमेंट, ये एलिमेंट अलग है पूरा, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। इसके बाद आते हैं ये 5 है, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं किसी भी सेट का, तो हमेशा एक चीज कॉमन रहती है, हर एक सबसेट में 5, हर सबसेट में 5 आता है, तो क्या ये सही होगा 5 बिलोंग्स टू ए? तो ये सही नहीं होगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये क्यों सही नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। तो जब भी हम सबसेट बनाते हैं तो उसमें एक सबसेट पहले से होता है 5, हर सबसेट में ये कॉमन होता है, तो ये ऑलरेडी सबसेट है, तो सबसेट के आगे बिलोंग्स टू हम नहीं लगाते, तो यहां पर लिख रखा है 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। और 5 को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसे हम, तो 5 को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, तो ये अपने आप में एक सेट है, तो इसके आगे हम बिलोंग्स टू नहीं लगाते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 10th पार्ट देखते हैं, यहाँ पर 5 है, इसके आगे सबसेट का साइन है और ये ए है, तो 5 अपने आप में एक सबसेट है, तो इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट। अब 11th पार्ट, तो यहां पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल रखा है 5 को और इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा एक पावर सेट। जब भी हम सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं उसके बाहर हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो ये एक पावर सेट हो जाता है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।